नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रतिबिंब किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसको हम देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहते किसको है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहते किसको है। जब हम आईना देखते हैं तो हमारे जैसा दिखाई देता है आईना में, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट आए कि जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जब मिलेगा प्रतिबिंब तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और मिलती हुई प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब और 2 नंबर में हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर में इसका हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब होता है, जब फिल्म हम देखते हैं तो पिक्चर दिखाई देता है, आदमी दिखाई देता है, उसमें इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे इस प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को, इसको अनुभव करते हैं कि प्रतिबिंब बनता होगा, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतीत यहाँ में लिखा हुआ है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।